अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं इफ्तिखार हाशमी। आप देख रहे हो मेरे चैनल माई ऑनलाइन स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में क्लास 9 केमिस्ट्री इसका चैप्टर 1 जो है वो मैंने एक्सप्लेन किया था। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री तक हमने पढ़ लिया था। अभी आगे बढ़ते हैं मैटर। तो अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रिमाइंड करा दूं कि चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि ना सिर्फ केमिस्ट्री बल्कि फ़िज़िक्स, मैथ, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात तमाम सब्जेक्ट्स की वीडियो अपलोड हो रही हैं और उसके इंशाल्लाह ताला आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और हम कोशिश करेंगे कि आपको घर बैठे तमाम जो सिलेबस है वो कवर करवा दें और आप ये पूरा चैप्टर समझें, क्योंकि अगर एमसीक्यूज़ का पेपर इसी तरह जिस तरह पिछले साल बना है 50% एमसीक्यूज़ आते हैं, तो तभी आप सॉल्व कर सकते हो जब आपने चैप्टर पढ़ा हुआ होगा। तो इसलिए मैं इसके अंदर से चीज़ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो एक्सप्लेन करूँगा। मैटर क्या होता है जी? मैटर एवरीथिंग विच हैज़ वेट एंड ऑक्युपाई स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर। दुनिया की आपको जो कि चीज़ नज़र आ रही है और कुछ ऐसी चीज़ें जो नज़र नहीं भी आ रही हैं, जैसे हवा है, तो वो सारी मैटर हैं। ठीक है, तो मैटर की डेफिनेशन क्या होगी? मैटर इज़ ऑल अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द जो कुछ भी है वो मैटर है। द एयर यू आर ब्रीथिंग, ये आपने पढ़ लेना है, अब मैं पूरा नहीं पढ़ूँगा। सिर्फ इसकी जो है मैं आपको स्टेट्स बता दूँ। ये देखें, ये सॉलिड है, फिर लिक्विड है, फिर गैस है, फिर प्लाज्मा है। प्लाज्मा किसको कहते हैं? पेस्ट को कहते हैं। ठीक है, पेस्ट, जिस तरह प्लाज्मा से आगे जो मिक्सचर होता है। द स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस एंड गैस टू प्लाज्मा ड्यू टू इंक्रीज इन एनर्जी लेवल ऑफ द पार्टिकल्स। तो ये जो मैटर है इसके मेन दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक है सब्सटेंसेस और मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस। सब्सटेंसेस क्या है? डेफिनेट कंपोजिशन, एक कंपोजिशन है जिसके अंदर डेफिनेट डिफ़ाइन है, कोई जिस तरह एलिमेंट हैं और कंपाउंड हैं। और मिक्सचर क्या है? मुख्तलिफ़ किस्म के कंपाउंड मिल के सब्सटेंसेस मिल के मिक्सचर बनाया गया। ठीक है, ये थी आपकी मैटर। और उसके बाद हम इसको देखते हैं कि मैटर के बाद उन्होंने क्या बताया है? मॉलिक्यूल। मैटर के बाद है एटम। तो एटम मिल के मैटर बनाते हैं, आपको पता है। एटम smallest particle of a matter of an element, smallest particle of an element. Matter is made up of smallest particle which are known as atom. तो मैटर जो है वो किससे मिल के बनता है? एटम से मिल के बनता है। एटम जो है इसके फंडामेंटल पार्टिकल 3 हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इसके न्यूक्लियस के सराउंडिंग में ये ऑर्बिट में होते हैं, शेल्स में होते हैं। और जो इसका ये न्यूक्लियस है इसके अंदर क्या क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। हमेशा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद क्या होती है? बराबर होती है। जितने न्यूक्लियस में प्रोटॉन होंगे इसके ऑर्बिट्स में इतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। ये देखें, इसके अंदर ये एटम है, इसके अंदर कितने प्रोटॉन हैं? ये 3। और इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 3। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। चूँकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज बराबर होता है, इसलिए अगर आपसे पूछा जाए एक एटम के ऊपर कितना चार्ज है, तो एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, क्योंकि एटम के जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन उनकी तादाद भी बराबर होती है और उनका चार्ज भी सेम होता है। इसलिए वो एक दूसरे को कट कर रहे होते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को कट कर रहा है, इसलिए एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। अब मॉलिक्यूल एटम मिलकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब मॉलिक्यूल इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन द केमिकल एलिमेंट और कंपाउंड दैट हैज़ द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ दैट एलिमेंट ऑफ द कंपाउंड। अब जो एटम होता है उसके अंदर उसकी सारी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ नहीं होती, लेकिन मॉलिक्यूल जो होता है उसके अंदर उसकी तमाम प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मॉलिक्यूल आर द मेड अप ऑफ एटम दैट आर हेल्ड टुगेदर बाय केमिकल बाउंड। अब जो एटम हैं वो मिलके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, ये देखें, ये एग्जांपल उसने दी है। ये हीलियम, ऑर्गन, केप्टॉन, ये सारे एक ही तरह की एलिमेंट हैं। ठीक है, अब एलिमेंट किससे मिलके बने हुए हैं? ये एलिमेंट किससे मिलके बने? एटम से मिलके बने हुए हैं। अब है मॉलिक्यूल्स, तो 2 या 2 से ज़्यादा। ये देखें, ऑक्सीजन का एक एटम था, तो ऑक्सीजन के 2 एटम ने मिलके क्या बना दिया? ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना दिया, O2। N2, नाइट्रोजन के 2 एटम ने मिलके N2 बना दिया। क्लोरीन के 2 एटम ने मिलके Cl2 बना दिया। ब्रोमाइन के 2 एटम ने मिलके Br2 बना दिया। और आयोडीन के 2 एटम ने मिलके I2 बना दिया। ठीक है, ये होते हैं मॉलिक्यूल। ठीक है, उसके बाद है ये सिर्फ 2 नहीं, 2 से ज़्यादा। जो ओजोन है इसके अंदर 3 हैं। ठीक है, सल्फ़र है,
तो ये ज़्यादा भी एटम मिल दो या दो से ज़्यादा भी एटम मिल के मालिक्यूल बनाते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि दो ही एटम मिल के मालिक्यूल बनाते हैं। सब्सटेंस की क्या डेफिनेशन है? सब्सटेंस है अ पीस ऑफ मैटर इन अ प्योर फॉर्म इस टर्म एज सब्सटेंस। सब्सटेंस की ये डेफिनेशन लिख लें। अब एक प्योर मैटर हो, जिस तरह ये डायमंड है, ये सॉल्ट है, ये सल्फ़र है, ये सब्सटेंस है। ठीक है, आगे इसको अब एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट की डेफिनेशन ये है, एन एलिमेंट इज़ अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम। ये एलिमेंट की डेफिनेशन है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये जो डेफिनेशन है आप इसको यहाँ से लेके ये काफ़ी है। यहाँ से एन एटम इज़ अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम हैविंग अ सेम एटॉमिक नंबर एंड कैन नॉट बी डिकम्पोज इनटू सिंपल सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन। आम सादा तरीके से इसको, जिसको हम अलहदा ना कर सकें और वो एक ही तरह के एटम से मिल के बना हो, वो एलिमेंट होता है। जिस तरह आयरन है, ठीक है, जिस तरह गोल्ड है, ये सारे क्या हैं? एलिमेंट हैं। अब सिंबल किस तरीके से लिखा जाता है ये देखें, ये सिंबल है। अब सल्फ़र है तो इसका एस, कार्बन है तो सी, और हीलियम है तो एच ई। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि फ़र्स्ट ही लो, कुछ लैटिन वर्ड्स होते हैं उनका भी वो, जिस तरह पोटाशियम का के लिखा जाता है, ठीक है। तो ये देखें, ये यहाँ पे उसने बताया है पोटाशियम है, ये लैटिन वर्ड इसका के। तो ये आपने सिंबल याद कर लेने हैं। ये सिंबल्स केमिस्ट्री में सिंबल का बहुत ज़्यादा रोल है। उसके बाद वैलेंसी। वैलेंसी का मतलब होता है कितने इलेक्ट्रॉन देता है या लेता है। अब ये इलेक्ट्रॉन देने लेने का जो चक्कर है, ये आगे हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे कि आउटर मोस्ट शेल से कितने इलेक्ट्रॉन जो देगा वो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और जो लेगा उसके ऊपर इतना नेगेटिव चार्ज आएगा। यह हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है। इसका मतलब है ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है ये देता है या लेता है। ये पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब ये हाइड्रोजन ये ले भी सकता है और दे भी सकता है। हीलियम है, इसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है और ये कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं देता, इसकी वैलेंसी 0 है, ठीक है। लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है। चूँकि उसको अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ये दे देगा, इसलिए इसका पॉजिटिव चार्ज है। तो जो जितने इलेक्ट्रॉन कोई वो देगा इतने पॉजिटिव चार्ज होगा, जितना कोई लेगा वो उसका नेगेटिव चार्ज होगा। ये होती है इसकी वैलेंसी। ये देखें ये। उसके बाद है केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला क्या होता है? द केमिकल फार्मूला रिप्रेजेंट द सिंबल ऑफ एलिमेंट एंड रेशियो ऑफ एलिमेंट टू वन एंड अदर इन अ कंपाउंड। एक कंपाउंड के अंदर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के एलिमेंट मिल के उन्होंने कंपाउंड बनाया होता है, वो किस रेशियो से मिले होते हैं वो केमिकल फार्मूला होता है। जिस तरह ये H2O है तो हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, ऑक्सीजन का एक एटम है, तो इन्होंने मिल के पानी बनाया, वाटर बनाया है, तो ये H2O फार्मूला है। अब देखिए H2O लिखा हुआ है तो ये पानी है और इससे हमें ये ज़ाहिर हो रहा है कि इसके अंदर कितने ऑक्सीजन के एटम है और कितने हाइड्रोजन के एटम है, तो ये फार्मूला कहलाता है। कंपाउंड जो है, कंपाउंड इज अ सब्सटेंट फॉर्म व्हेन 2 or more एलिमेंट आर केमिकली बाउंडेड टुगेदर इन अ फिक्स रेशियो बाय मास। एज अ रिजल्ट अ न्यू इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज प्रोसेसिंग सब्सटेंसेज फॉर्म। 2 या 2 से ज़्यादा मिल के एलिमेंट एक कंपाउंड बनाते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़, उसके जो इंग्रेडिएंट होते हैं उससे बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। जिस तरह NaCl एक कंपाउंड है, NaCl इसमें सोडियम और क्लोरीन ने मिल के नमक बनाया NaCl। अब NaCl की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सोडियम से और क्लोरीन से बिल्कुल डिफरेंट हैं। ये एग्जांपल एक थी, इसी तरीके से बहुत सारी, ये सारे जो हैं ये कंपाउंड हैं, ये इनके केमिकल फार्मूला है। वाटर का केमिकल फार्मूला H2O है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड सैंड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaCl सोडियम क्लोराइड, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, कई दफ़ा बोर्ड के पेपरों में पूछा जा चुका है। कैल्शियम कार्बोनेट भी पूछा जा चुका है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। शुगर का फार्मूला है ग्लूकोज जो होता है C6H12O6। ये मालिकुलर फार्मूले लिखे हुए हैं, याद रखना। इसके बाद हम एम्पिरिकल फार्मूला पढ़ेंगे, उसके अंदर जो है ये आपस में मिनिमाइज हुए होते हैं। तो ये था कंपाउंड। उसके बाद है मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर व्हेन 2 or more than 2 एलिमेंट आर कंपाउंड फिजिकली कंबाइन विद
आउट एनी फिक्स रेशियो इज़ नॉन एज मिक्सचर। जस्ट मिक्स हुए हों, कोई केमिकल रिएक्शन ना हुआ हो, उसको हम मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, जिस तरह एयर है, एयर के अंदर बहुत सारी ये जो हमारी हवा है, इसके अंदर नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, तो ये सारी ये एक मिक्सचर है। तो ये डिफरेंट बिटवीन एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर, ये एक चार्ट है, आपने इसको समझ लेना है। ये कि एलिमेंट इन अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम एटम एंड ये डिस्कवर्ड नेचुरली, ये जो कुदरती तौर पे पाए जाते हैं और उनके अंदर एटम एक ही तरह के होते हैं, वो एलिमेंट होते हैं। कंपाउंड क्या होते हैं? वो रिएक्शंस होके जो बनते हैं। कंपाउंड इज़ अ फॉर्म बाय अ केमिकल कम्बिनेशन एटम ऑफ द एलिमेंट। केमिकल कम्बिनेशन जो होता है उससे कंपाउंड बनता है। और मिक्सचर जो होता है वो फिजिकली मिक्सचर होते हैं। मिक्सचर फॉर्म बाय अ सिंपल मिक्सिंग ऑफ द सब्सटेंसेस। ये चार्ट आपने याद कर लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है, इसी तरीके से आपने इसको देख लेना है। ठीक है, उसके बाद इस चैप्टर के अंदर जो ये आप पढ़ लो, एम्पिरिकल फार्मूला जो है इसके अंदर जस्ट ये मॉलिक्यूलर फार्मूला था, मैंने आपको एग्जांपल दी थी 6,6H12O6। अब इसको मिनिमाइज़ किया, ये देखें 6 के टेबल में ये सारे काटे हैं, 6 1 6, 6 2 12 और 6 1 6। तो ये रेशो क्या बनी? 1:2:1। इसका मतलब है कार्बन, ये कार्बन का एक एटम, हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम। इसको कहते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है और एम्पिरिकल फार्मूले में फ़र्क ये होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज़ अ फार्मूला विच शो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। और जो एम्पिरिकल फार्मूला है, शोइंग मिनिमम रिलेटिव नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल। इन ये दोनों की डिफरेंसेस हैं, ये आप याद कर लो। उसके बाद ये कंपाउंड और फार्मूला ये मैंने पहले आपको बता दिया। एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास, ये यहाँ से इसके न्यूमेरिकल शुरू हो जाते हैं। ये इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास क्या होता है। इस चैप्टर पे 3 वीडियो बनेंगी इंशाल्लाह ताला, ताकि आपको जो है वो पूरा समझ आ जाए। देखते रहिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह।